नमस्कार, मैं संजय सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने लेकर परफेक्ट न्यूज एनालिसिस का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आपसे जो बिजली संकट है, कोयला संकट, उस पर बात की थी और इस हफ्ते हमारा विषय होगा पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता त्राहि त्राहि कर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले 5 सालों में, 7 सालों में लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों की वजह क्या है। आखिर क्यों सरकार दामों में कमी करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जबकि क्रूड के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होते हैं, तब भी सरकार और उसकी तेल कंपनियां लगातार दामों में बढ़ोतरी करती रहती हैं और आम जनता को किसी तरह की राहत नहीं मिलती। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण सरकार के ऊपर बढ़ता हुआ घाटा और कर्ज है। आज की तारीख में सरकार के ऊपर लगभग 1 करोड़ 21 लाख करोड़ का, यानी 121 लाख करोड़ का आंतरिक और बाह्य कर्ज है। इसके अलावा दूसरी वजह सरकार का बढ़ता राजकोषीय घाटा। सरकार हर साल बजट पेश करती है और बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं की घोषणा करती है। उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए एक बजट का ऐलान होता है, लेकिन वो पैसा कहाँ से आता है? वो हमारे आपके टैक्स से आता है। लेकिन कर संग्रह उस हिसाब से नहीं होता, सरकार की आमदनी उस हिसाब से नहीं होती है और इस तरीके से सरकार जितना खर्च बजट में घोषित करती है उसके हिसाब से सरकार की आमदनी नहीं होती है। तो पिछले 7 सालों में सरकार का राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते बढ़ते ये जीडीपी का 9.3% पर पहुंच गया है, जो किसी वक्त 3.9% और 4% पे होता था। आपको पता है कि 2021-22 के बजट में राजकोषीय घाटा लगभग 18 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। तो ये घाटा बढ़ते बढ़ते एक्यूमुलेट होते होते सरकार के लिए एक मुसीबत बन गया है। इसके अलावा सरकार ये भी नहीं चाहती है कि पेट्रोल और डीजल के वाहन सड़कों पर ज़्यादा संख्या में चलें, क्योंकि सरकार की योजना तो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की है और उसके पीछे मुख्य वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताएं, क्लाइमेट चेंज, कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से सरकार ने पेरिस समझौते के तहत ये वादा कर रखा है कि हमें कार्बन में कटौती करनी है और इसके लिए उसने कुछ कमिटमेंट किए हैं, जिसके तहत देश में ऐसे वाहनों, ऐसे ईंधनों को हतोत्साहित किया जा रहा है जो कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा सरकार एथनॉल ब्लेंडिंग का भी एक प्रोग्राम चला रही है कि पेट्रोल में एथनॉल की ब्लेंडिंग 10% और 20% करनी है 2025 तक। 2030 तक सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का एक मैसिव प्रोग्राम चला रखा है। अब सरकार की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों को इस देश में जो मौजूदा उनकी संख्या है उसको कुल वाहनों की संख्या का लगभग 35% पर 2030 तक ले जाया जाए। इसके लिए एक
फेम प्रोग्राम चल रहा है। एक फ्रेम 1 प्रोग्राम पहले चला था जो 2019 में ख़त्म हुआ, उस पर सरकार ने 5,000 करोड़ के करीब का खर्च किया। जबकि उसके बाद शुरू किया गया 2020 से एक नया प्रोग्राम फेम 2, उसमें सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा एक गति शक्ति योजना भी है, जिसके तहत सरकार ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है, जो कि 100 लाख करोड़ का है। इसमें रेलवे, सड़क, एविएशन, दूरसंचार, ये सभी क्षेत्रों में भारी भारी बड़ी बड़ी निवेश की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी और देश को विकसित राज्यों के समकक्ष ले जाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा खर्च है, सरकार को इसे भी देखना है। तो कुल मिला के अगले 10 सालों में सरकार के आगे लाखों करोड़ के खर्चों का एक पूरा चक्रव्यूह है और सरकार को उस चक्रव्यूह से निकलना है। तो इसके लिए कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम करना है, कर्ज भी पाटना है, घाटे की भी भरपाई करनी है। तो जाहिर है कि पेट्रोल और डीजल के दाम एक ऐसी चीज़ है जिससे उसको हर साल लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति होती है और पिछले 7 सालों में 23-24 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा सरकार इससे एकत्र कर चुकी है। तो एक बहुत बड़ा जरिया हो गया है पेट्रोल और डीजल राजस्व संग्रह का। अब पेट्रोल और डीजल पर सरकार का जो टैक्स है, एक बार हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, वो कितना है। देखिए, केंद्र और राज्य दोनों ही पेट्रोल और डीजल से टैक्स वसूलती हैं, लेकिन केंद्र सरकार का टैक्स राज्यों के वैट के मुकाबले ज़्यादा है। केंद्र सरकार एक्साइज और कस्टम्स के जरिए वसूली करती है, जबकि राज्य सरकारें वैट लगाकर अपना राजस्व एकत्र करती हैं। अब 100 रुपए का अगर पेट्रोल है तो उसमें लगभग 35-36 रुपए तो खाली केंद्र सरकार का होता है और लगभग 26-27 रुपए राज्य सरकारों का होता है। तो इसमें इस तरह से लगभग 65 रुपए टैक्स के होते हैं, और जबकि मूल कीमत वो जो है वो 35 रुपए होती है। तो आप समझ सकते हैं कि 2/3 आप जो है वो टैक्स के रूप में देते हैं पेट्रोल और डीजल पे। तो अगर ये टैक्स कम हो जाए तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों से राहत मिल सकती है, लेकिन दोनों ही, ना तो केंद्र और ना ही राज्य, कोई नहीं चाहता है कि ये टैक्स कम हो, क्योंकि यही उनकी कमाई का बड़ा जरिया है। केंद्र सरकार पर जब तोहमत लगती है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं कर रही, तो वो अपना सीधा सीधा निशाना राज्य सरकारों पे तान देती है और कहती है कि साहब राज्य सरकारें वैट घटा के कीमतें कम कर सकती हैं। एक मांग और भी बीच में उठती है कि भाई पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जाए। दोस्तों, आपको पता है कि अभी पेट्रोल और डीजल जीएसटी में नहीं आए हैं, और यही वजह है कि वो वैट में आते हैं और वैट में राज्यों को अधिकार है कि वो उसकी कोई भी दर तय कर सकते हैं। अगर जीएसटी में आ जाएंगे तो फिर एक निश्चित प्रतिशत हो जाएगा, उससे ज़्यादा कोई राज्य नहीं वसूल कर पाएंगे। और अभी तक अनुभव रहा है कि जीएसटी में आने से कर की दर घटती है। हाल में एक मीटिंग भी इसको लेके हुई थी जीएसटी काउंसिल की, लेकिन कोई भी राज्य सरकार पेट्रोल डीजल को वैट में लाने के लिए तैयार नहीं हुई। नतीजा ये है कि न तो केंद्र राजी है, न राज्य सरकारें तैयार हैं, और इस वजह से तेल कंपनियां, जिन्हें कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से बढ़ाने की पूरी छूट है, क्योंकि दोनों ही वस्तुएं डीरेगुलेटेड हो चुकी हैं। अब केंद्र सरकार पल्ला झाड़ लेती है कि हमारा इन पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए इनकी कीमतों में
बढ़ोतरी लगातार हो रही है। तो दोस्तों, ये तो रहा पेट्रोल और डीजल पे टैक्स और उनकी कीमतों का इशू। अब हम अगले हफ्ते आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर पेट्रोल और डीजल से जो पैसा एकत्र होता है उसका सरकार करती क्या है, और सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा, लाया जाने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसी परियोजनाएं हैं, हम उनकी कुछ बात करेंगे। लेकिन खास तौर पे हमारा जो केंद्र बिंदु में रहेगा वो होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो दोस्तों, अगले हफ्ते का इंतजार करें, हम शीघ्र ही लेकर आपके सामने यही प्रोग्राम आएंगे। इंतजार करें। नमस्कार।